माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एन के बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। हम क्रैश कोर्स से स्टार्ट कर दिए हैं और ये क्रैश कोर्स का चौथा लेक्चर है और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और 2 मार्क्स का क्वेश्चंस भी हमने बतलाया है। आज का जो टॉपिक्स है वो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रख रहे हैं और पी ब्लॉक के एलिमेंट से रख रहे हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप जानेंगे कि ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कई एक बार रिपीट किया है, लेकिन हमने आपको ऐसी ढंग का क्वेश्चन रखे हैं कि कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आपको बन जाएगा और उसका एक बहुत अच्छा तरीका भी हम बतलाएंगे। तो क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड के बारे में आपको इसमें से जानना है कौन होगा। तो इसमें ऑप्शन है H3PO2, H3PO3, H3PO4, H4P2O6। इसका आंसर होगा H3PO2। कौन आंसर होगा? H3PO2। आप जानेंगे इसका तरीका कि कोई भी एसिड्स में जितने ऑक्सीजन रख दिया हुआ होगा उसमें से एक ऑक्सीजन को हटा दीजिए, जो बचेगा वह बेसिसिटी होगा। यह बहुत अच्छा लॉजिक है। तो आपको कितने ऑक्सीजन इसमें है? 2 है। 2 में से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। 1 को मोनो कहते हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे? मोनोबेसिक एसिड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइबेसिक। देखिए यहाँ पर डाइबेसिक की बात कर रहा है, तो कितने, जो भी आपको डाई का मतलब 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। तो आप जानिए कि डाइबेसिक के लिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो एक हट जाएगा तो एक बचेगा। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? 3 है, तो एक हाइड्रोजन हटा देंगे, कितने बचेंगे? 2। यानी डाइबेसिक के लिए क्या हो जाएंगे? H3PO3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आप जानेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राइबेसिक एसिड। ये तो कई एक बार रिपीट किया है, इस बार का सेंटर क्वेश्चन में भी था। तो आप ट्राइबेसिक एसिड कर रहा है, यानी जितने ऑक्सीजन होंगे उसमें से एक घटाइए और जब 3 वो बचेगा तो ही क्या हो जाएंगे? ट्राइबेसिक। तो यहाँ H3PO2 है तो 1 हो जाएंगे, यहाँ H3PO2 है 3 है तो एक घटा देंगे 2 हो जाएगा। H3PO4 है 4 है तो एक घटा देंगे तो कितना हो जाएंगे? 3। इसका आंसर क्या हो जाएंगे? 3। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से 3 प्रकार की एसिड की बात हमने किया है, मोनोबेसिक, डाइबेसिक और ट्राइबेसिक। और ध्यान रखेंगे आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ऑक्सो एसिड और फास्फोरस है, वहाँ आपको 7 एसिड्स की बात किया गया है, लेकिन आपको यह 1, 2 मोनो, डाई और ट्राइबेसिक जो है वह 10+2 के लेवल का है। उसके बाद का जो है वो नीट वगैरह में या जी मेंस एडवांस वगैरह में क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं, तो वहाँ तक की बात हम नहीं करेंगे, इसलिए कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा मार्किंग करना है और वही जानिए जो एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर मोनो, डाई और ट्राई तीनों बेसिक की बात की है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप जानेंगे। इसको एक अच्छा तरीका हमने बतलाया कि जितना ऑक्सीजन होंगे उसमें से एक घटा दीजिए। मोनो के लिए 2 रहेंगे, 2 ऑक्सीजन, डाई के लिए 3 ऑक्सीजन और ट्राई के लिए 4 ऑक्सीजन होंगे। ऐसे भी आप देख सकते हैं कि मान लेते हैं कि H3PO2 है। आप जानिए कि फास्फोरस का जो होते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 5 होता है और 5 का जो होगा उसको 5 बॉन्ड्स बनाने के लिए 2 जगह, एक जगह डबल और 3 जगह ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बनाना होगा और जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहाँ ऑक्सीजन होंगे। तो यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 2। एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ एडजस्ट कर गया तो कितना बचेगा? 1। और ये बचे हुए हाइड्रोजन ऑक्सीजन OH के साथ हाइड्रोक्साइड बनाएंगे तो बच जाएंगे 1 ऑक्सीजन, तो 1 OH बना लिया। यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन बच गया, यह 2 ये बना लिया। इसी तरह से आप देखेंगे H3PO3 तो इसका आप यही जानेंगे कि फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन होता है जो 5 बॉन्ड बनाता है, एक जगह डबल बॉन्ड, बचे हुए ऑक्सीजन OH बनाएगा। 3 है तो एक डबल बॉन्ड के साथ 2 बचेंगे, डबल 1, यह डाइबेसिक हो गया। और H3PO4 की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए फास्फोरस का 3 बॉन्ड, एक जगह डबल बॉन्ड, 3 जगह सिंगल बॉन्ड,
डबल बॉन्ड पर ऑक्सीजन होंगे, बच्चे हुए हाइड्रोजन OH बनाएगा और इस तरह से 3 OH बनाया। तो ये हो गया, एक 1 OH है मोनो बेसिक एसिड, यहाँ 2 OH है डाई बेसिक एसिड, यहाँ 3 OH है ट्राई बेसिक एसिड। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। आपको कभी कभी स्ट्रक्चर भी पूछे जाते हैं, तो स्ट्रक्चर 2 मार्क्स में रहेगा कि तो आपको यह केवल स्ट्रक्चर लिख देने से 2 मार्क्स आ जाएंगे। इसलिए यहाँ से बहुत सारे कंसेप्ट मिले कि मोनोबेसिक है, डाई बेसिक है और ट्राई बेसिक है, इसका स्ट्रक्चर जान गए। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी नंबर ऑफ POP बॉन्ड इन साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड। यह साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड में POP बॉन्ड की संख्या जो होते हैं वह 3 होता है, याद रखेंगे। इसका स्ट्रक्चर भी बनाया जा सकता है, साइक्लिक होंगे और POP का 3 बॉन्ड होंगे। हम इसके 2 मार्क्स के एग्जामिनेशन के लिए वहाँ पर चर्चा करेंगे। अभी जाने कितने होंगे, 3 होंगे। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट अबाउंडेंट ऑन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट पर कौन सा मेटल सबसे अधिक पाया जाता है, वह एल्युमिनियम है। ध्यान रखेंगे, मेटल की बात होगा तो एल्युमिनियम, एलिमेंट की बात होगा तो ऑक्सीजन होंगे, तो यहाँ पर एल्युमिनियम होंगे। क्यों कि यह मेटल की बात किया जा रहा है, आप जानेंगे। इसके बाद है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट अबाउंडेंट ऑन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट पे एलिमेंट की बात किया जाएगा तो वह ऑक्सीजन होंगे। 46.6% ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट पर पाए जाते हैं। लेकिन मेटल की बात किया जाएगा तो वह एल्युमिनियम होगा। तो इसका आंसर क्या जाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, आता है क्वेश्चन ये सब। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं मेटलॉइड का, और मेटलॉइड जानते हैं कि सिलिकॉन है, बोरन है, एंटीमनी है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, आर्सेनिक है। तो इस तरह से आप एलिमेंट्स को जानते हैं। लेकिन जो मेटलॉइड है, लेकिन हम यहाँ मेटलॉइड की कहीं चर्चा नहीं की है। यह जिंक ऑक्साइड मेटल है, यह एल्युमिनियम ऑक्साइड मेटल है। 2 एक्सेप्शनल है, जिंक मेटल होते हुए भी मेटलॉइड कैरेक्टर को शो करता है, और एल्युमिनियम भी मेटल होते हुए भी इसका जो ऑक्साइड है एम्फोटेरिक होते हैं। यानी जिंक ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड बोथ आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यह एक्सेप्शनली है, एक्सेप्शन है। इसका आंसर क्या हो जाएंगे, C होगा। तो इस प्रकार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो है हमने यहाँ पर बतलाया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ मोलारिटी इज मोल पर केजी, मोल पर लीटर, पर सेंटीमीटर, ऑल। तो आप जानेंगे कि मोलारिटी का जो यूनिट होता है वह मोल पर लीटर होता है। इसका आंसर हो जाएंगे B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ मोलालिटी इज। देखिए मोलारिटी है, यहाँ क्या है, मोलालिटी है। दोनों इसलिए हम यहाँ रखे हैं कि कंफ्यूज नहीं करेंगे। कभी मोलालिटी से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, कभी मोलालिटी से। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg मास ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलालिटी। तो वहाँ पर मास होता है सॉल्वेंट का, इसलिए इसका मोल पर केजी होंगे। मोलालिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय 1 kg मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल बाई और मास हो जाएंगे किलोग्राम में, तो केजी इनवर्स हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएंगे, A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। एक बात जानिए, जिस सॉल्यूशन में आपको वॉल्यूम होगा वही टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और जिसमें वॉल्यूम नहीं होगा वह टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो डिपेंड अपॉन टेम्परेचर की बात कर रहा है, तो मोलालिटी है, यह 1 kg मास होता है, यह डिपेंड नहीं करेगा। मोल फ्रैक्शन है, यह रेशियो ऑफ 2 मासेस होते हैं या 2 मोल्स होते हैं, ये नहीं होंगे। मोलारिटी जो होते हैं, जिसमें मोलारिटी इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो वॉल्यूम हो गया तो इसमें क्या आ जाएंगे, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। क्योंकि आप जानते हैं चार्ल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी वॉल्यूम डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। यानी जिस सॉल्यूशन में वॉल्यूम होंगे
वही डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। जिस सॉल्यूशन में वॉल्यूम नहीं होगा टेम्परेचर डिपेंड नहीं करेगा। मोलालिटी में नहीं है, मोल फ्रैक्शन नहीं है, ये दोनों टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, जबकि मोलालिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन क्लोरोफिल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा गया क्वेश्चन है। या आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं क्लोरोफिल, उसमें पाया जाने वाला मेटल मैग्नीशियम है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, इस तरह से 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है और तीनों इंपॉर्टेंट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन हीमोग्लोबिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन ब्लड है, ब्लड क्या है, आयरन है, आप जानते ही हैं। यह भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, आयरन होगा। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, कोबाल्टामाइन उसको कहा गया है, तो यहाँ पर कोबाल्ट होगा और इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कलरलेस। देखिए आप, जिस एलिमेंट के या आयन के ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वह सब कलरलेस होता है। एस में 2 रहे या पी में 6 रहे या डी में 10 रहे तो वह सब के सब क्या हो जाएंगे, कलरलेस हो जाएगा। यहाँ देखिए जिंक है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो एस वाला इलेक्ट्रॉन लूज किया, 4s2 3d10 होता है, एस वाला इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, डी में 10 ही है। कैडमियम है, आपको 5s2 4d10 होता है, एस वाला इलेक्ट्रॉन लूज करके कैडमियम अपना 10 इलेक्ट्रॉन ही रखे हुए हैं। Hg है, या 6s2 5d10 80 एटॉमिक नंबर मर्क्यूरी का और इसका 2+, यानी ये भी कलरलेस, ये भी कलरलेस, ये भी कलरलेस, यानी क्या होगा, ऑल कलरलेस। हम ऑल इसलिए ऐसा क्वेश्चन अरेंज किए हैं, इसे 3 क्वेश्चन यहाँ बनेगा, कलरलेस ये भी है ऑप्शन में रहेगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में भी रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में रहेगा, इस तरह से ये भी होगा। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फेरोमैग्नेटिज्म है, यह फेरोमैग्नेटिज्म में आयरन होते हैं। आप जानेंगे मैग्नेटिक यानी सॉलिड्स इन विच या सब्सटेंसेस इन विच स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में जो सब्सटेंस जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है वही क्या है, फेरोमैग्नेटिज्म है। इसमें आयरन भी होगा, कोबाल्ट भी होता है और निकेल भी होता है। आयरन, कोबाल्ट, निकेल, गैडोलिनियम और क्रोमियम डाइऑक्साइड यह सारे होते हैं। तो यह आपको आंसर होगा, आयरन भी होंगे, कोबाल्ट भी होगा, निकेल भी होगा, इसमें क्या होगा आंसर, और होगा। इसमें 3 अलग अलग ऑप्शन में रखेगा, 3 क्वेश्चन और बन जाते हैं। तो इस तरह से हम आपको बतला रहे हैं, सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रखे हैं, सब क्वेश्चन एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, आते ही रहता है और आएगा भी। 2 मार्क्स 5 मार्क्स 5 मार्क्स 3 क्वेश्चन रहते हैं, कभी भी पढ़ा देंगे, क्लास में आ जाएगा, इतना ही ध्यान में रखेंगे। आपको अच्छा स्कोर करने के लिए ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देने की बात होगा, और ऑब्जेक्टिव आपके लिए रिजल्ट के लिए बहुत अहमियत रखता है और हम ज़्यादा इस पर प्रयास करेंगे। 2 मार्क्स के लिए भी सोचने की बात नहीं है, 10-20 क्वेश्चन आपको लिखा देंगे, 20 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। और रह गया कि कुछ स्टूडेंट्स कमेंट्स किए थे फिजिक्स के लिए, हमारे फिजिक्स बहुत जल्द ही हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, इसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा उसके लिए पेशेंस रखिए। और बोर्ड के लिए मैं बहुत अच्छा तैयारी कराऊंगा अभी तत्काल, उसी को पढ़ने की ज़रूरत है, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और इस तरह से आप पढ़िए, हम रेगुलर पढ़ाते रहेंगे, आपको बहुत ही जल्दी आपका केमिस्ट्री पूरे के पूरे कंप्लीट करेंगे, फिजिक्स भी कर देंगे, सोचने की बात नहीं है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ।